कब, क्यों और कैसे डूबी द्वारिका। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशी के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन हो जाने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार है। एक माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। आइए इस घटना पर विस्तार से बात करते हैं। गांधारी ने दिया था यदुवंशी के नाश होने का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशी का भी नाश होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशगुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्म, देवर्षि नारद आदि द्वारिका गए। वहां यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ परिहास किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के रूप में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषण और अंधविश्वासी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य ही सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृषणी व अंधविश्वासी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। द्वारिका में होने लग गए थे भयंकर अपशगुन। इसके बाद द्वारिका में भयंकर अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतरकर खा जाया करते थे। सरस उल्लुओं की और बकरे गिदड़ों की आवाज निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुतिया से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहा पैदा होने लगे। उनके समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशगुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृषणवंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्विक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्विकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधविश्वासियों ने सात्विक के घेर लिया और हमला कर दिया। सात्विकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधविश्वासियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधकवासियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए।